सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है, देर आर 3 floors in a building such that floor 3 is above floor 2 and floor 2 is above floor 1 and there are 3 flats in each floor such that flat P is in the west of flat Q which is in the west of flat R। ठीक है, 3 फ्लोर है, ये है फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर आएगा सेकेंड, उसके ऊपर आएगा थर्ड फ्लोर। ठीक है, और हर फ्लोर में 3 फ्लैट्स हैं, P Q R, इस तरह से, क्योंकि वो कह रहा है P जो है वो Q के वेस्ट में है और Q जो है वो R के वेस्ट में। इस तरह से 3 फ्लोर और 3 फ्लैट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ईच फ्लैट ऑन ईच फ्लोर हैज एन एरिया ऑफ 5040 स्क्वायर फीट एंड ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, ईच फ्लैट का एरिया क्या होगा, कुछ स्क्वायर फीट गिवन है आपको, और ईच फ्लैट में कुछ नंबर ऑफ रूम्स भी होंगे, वो कह रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए। आगे क्या कह रहा है, नो 2 फ्लैट्स हैव सेम नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, मतलब अगर P में 4 रूम्स हैं तो Q में 5 होंगे, R में 6 होंगे, या फिर कुछ और नंबर होंगे, लेकिन 4 नंबर रूम्स नहीं होंगे। ठीक है, 4 रूम्स नहीं होंगे, सेम नंबर ऑफ रूम्स नहीं होंगे, वो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इज 560 स्क्वायर फीट। ठीक है, कुछ स्क्वायर फीट गिवन है। और क्या कह रहा है, द फ्लोर हैविंग 9 रूम्स इज वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर्स हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 720 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ कुछ स्क्वायर फीट गिवन है एरिया और कुछ नंबर ऑफ रूम्स गिवन है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं ना, साइड पे स्क्वायर फीट जितने भी गिवन है पजल में उनको लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी रूम्स होंगे उनको भी लिख लेंगे। कैलकुलेशन जो भी करना है वो पहले कर लेते हैं ताकि हमारा पजल जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। वरना हम एक लाइन पढ़ के रूम्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा लाइन पढ़ के दूसरा रूम कैलकुलेट करेंगे, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, है ना। अगर हम स्क्वायर फीट और रूम्स कैलकुलेट करके पहले से लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी और जल्दी भी पजल सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी अगर रूम या स्क्वायर फीट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो उसे साइड पे लिस्ट देख के हम आंसर कर सकते हैं और पजल भी दूसरे साइड पे हमारा बन जाएगा, है ना। तो पहले हम स्क्वायर फीट और उनका रूम्स कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे साइड पे। देखो पहले हम टोटल स्क्वायर फीट यहाँ पे कितना गिवन है वो लिख लेते हैं, 5040 टोटल स्क्वायर फीट है। इसको अगर हम जितने भी स्क्वायर फीट गिवन है उनसे डिवाइड करेंगे तो जितने भी फ्लैट में जितने रूम्स होंगे वो निकल कर आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, 560 स्क्वायर फीट गिवन है यहाँ पे, 560। दूसरा क्या गिवन है यहाँ पे, फ्लोर 9 रूम्स इज बिलो द फ्लोर 720 एक गिवन है, 720। इसके बाद क्या गिवन है, एरिया ऑफ ईच रूम फ्लैट पे थर्ड फ्लोर इज 700 मोर देन द एरिया ऑफ 9 रूम्स। ठीक है, 9 रूम्स का स्क्वायर फीट क्या होगा, पहले उसको लिख लो, 5040 डिवाइड बाई 9, मतलब 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, यानी यही आ रहा है, 560 आ रहा है, यानी यही होगा 9 रूम्स। ठीक है, इससे कितना गिवन है, 700 मोर, मतलब 1260। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है, यहाँ पे 15 है और यहाँ 840 है, एक 840 है। दूसरा और क्या गिवन है यहाँ पे, 504 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 1008 है, और यहाँ पे लास्ट में है 630। ठीक है, अब देखो 5040 डिवाइड बाई 560 तो हमने कर लिया है, 9 रूम्स, 720 करेंगे तो कितना आएगा, 9 से डिवाइड करो, ये कटेगा 8 और ये 9 से डिवाइड करोगे तो 9 5 जा 9 6, 8 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाए, यानी यहाँ पे 7 रूम्स होंगे। 5040 डिवाइड बाई 1260 करो, ये कितने में कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 रूम्स होंगे। 5040 डिवाइड बाई 840 करो, 0 0 कैंसिल, ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 रूम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5040 डिवाइड बाई 504 मतलब 10 रूम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5040 डिवाइड बाई 1008, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। नेक्स्ट 5040 डिवाइड बाई 630, 9 से डिवाइड करोगे तो 7, 9 से डिवाइड करोगे तो 5 6, 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, यानी यहाँ पे होंगे 8 रूम्स। ठीक है, अब इनको हम पहले इरेज कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे जो भी फ्लैट और फ्लोर का होगा टेबल। ठीक है, इनको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले हम टेबल बना लेते हैं, 3 2 1, 3 फ्लोर्स हैं और
P Q R 10 फ्लैट्स, ठीक है। इस तरह का हमने टेबल बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इज 560 स्क्वायर फीट। 560 स्क्वायर फीट, हमने यहाँ पे कितना रूम्स निकाला था, 9, ठीक है। यानी ऑड नंबर फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर भी हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है, किसी भी फ्लैट में कह रहा है, वन ऑफ द फ्लैट्स, ठीक है। यानी P Q R किसी में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, वन में भी आ सकता है, 9 रूम्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, देखो द फ्लोर हैविंग 9 रूम्स इज वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 720 स्क्वायर फीट। 720 स्क्वायर फीट का हमने यहाँ पे रूम कितने निकाले थे, 7, यानी 9 रूम्स जो है वो 7 रूम्स के नीचे आएगा कहीं, ठीक है। यानी थर्ड फ्लोर पे नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पे 9 रूम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच रूम इन फ्लैट P of third floor is 700 square feet more than the area of flat having 9 rooms, ठीक है। फ्लैट P की बात कर रहा है और किस फ्लोर की बात कर रहा है, थर्ड फ्लोर की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 700 स्क्वायर फीट मोर देन द एरिया ऑफ फ्लैट हैविंग 9 रूम्स। 9 रूम्स यहाँ पे कौन है, 560, इससे 700 हमने क्या निकाला था, 1260, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 4 रूम्स आएगा, ये एक कंफर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन ऑल द फ्लैट्स ऑफ सेकेंड फ्लोर इज 15, यानी यहाँ पे टोटल कितने रूम्स होंगे, 15 रूम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट R ऑफ सेकेंड फ्लोर इज मोर देन द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट P ऑफ सेकेंड फ्लोर बट लेस देन द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट Q ऑफ सेकेंड फ्लोर, ठीक है। ये सेकेंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम इसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ rooms of flat in flat R of second floor more than flat P but less than flat Q, यानी Q less than Q मतलब R more than P मतलब इस तरह से आएगा, Q R P इस तरह से रूम्स होंगे, ठीक है। ये रूम्स की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 840 स्क्वायर फीट इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 50 स्क्वायर फीट। 840 504, देखो 840 यहाँ पे 6 रूम्स है, 504 यहाँ पे 10 रूम्स है। अब 6 रूम्स जो है 10 रूम्स के ईस्ट वेस्ट में आएगा, ठीक है। वेस्ट की बात कर रहा है, वेस्ट में आएगा 6 रूम्स, 10 रूम्स के वेस्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर हैविंग 2 रूम्स एंड द फ्लोर हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 1260 स्क्वायर फीट बट इन सेम फ्लैट, ठीक है। अब 1260 स्क्वायर फीट का रूम्स कितने हैं, 4, ये तो हमने निकाल लिया है। वो कह रहा है सेम फ्लैट में होंगे लेकिन 1 फ्लोर गैप होगा 2 रूम्स और 4 रूम्स के बीच, तो 2 रूम्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 1008 स्क्वायर फीट इज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर मतलब सेकेंड फ्लोर पे कहीं पे आएगा, क्या कह रहा है, 1008 स्क्वायर फीट। 1008 यहाँ पे हमने निकाला था, 5 रूम्स होंगे, 5 रूम्स यहाँ पे कहीं पे आएंगे, ठीक है, सेकेंड फ्लोर में आएंगे। ये चीज तो कंफर्म हो गई कि 5 रूम्स जो है सेकेंड फ्लोर पे कहीं पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, देखो द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 630 स्क्वायर फीट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द फ्लैट हैविंग 5 रूम्स, यानी 630 स्क्वायर फीट का रूम कितना गिवन है, यहाँ पे हमने लिखा था 8, ठीक है। यानी 5 रूम के नीचे इमीडिएट जस्ट बिलो 8 रूम्स होंगे, यानी 5 R में आ सकता है, Q में आ सकता है, P में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है उसके नीचे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई और पॉइंट बचे नहीं है, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के अलावा, इन 3 पॉइंट्स के अलावा, ठीक है। अब देखो इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब वो कह रहा है 5 रूम्स के नीचे कहीं पे 8 रूम्स आएंगे, यानी 5 अगर यहाँ पे होंगे तो 8 1 फ्लोर में तो आएंगे ही, और यहाँ पे हमने लिखा था कि 7 फ्लोर के नीचे कहीं 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 1 फ्लोर में 9 भी आना है, तो ये 10 और 6 का कहाँ यूज होगा, डेफिनेटली थर्ड फ्लोर में यूज होगा। 10 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ठीक है। अब 5 को कहाँ प्लेस करो, देखो यहाँ पे अगर 5 प्लेस करते हो तो 7 कहीं पे आना चाहिए, तो 7 कहाँ पे होगा, Q में होगा, ठीक है। 5 7 ये 12 हो गए, तो कितने होंगे बचे, 3 बचे, 3 P में आएंगे, ठीक है। बाकी ये एक ही प्लेस बचा है, इसमें कितने रूम्स आएंगे, 9 रूम्स, क्योंकि 7 रूम्स के नीचे कहीं 9 रूम्स होंगे, ये भी कैंसिल हो गए। 10 और 6 ये भी कैंसिल हो गया, और Q R P ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हो गया कैंसिल।
सारे पॉइंट्स कैंसिल हो गए और हमने यहाँ पे पूरा पजल को बना भी लिया है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन फ्लैट क्यू ऑफ थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर यहाँ पे है, फ्लैट क्यू यहाँ पे, इसमें रूम्स कितने हैं? 6 रूम्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 6 रूम्स, ठीक है। 2 देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट P ऑफ सेकेंड फ्लोर एंड फ्लैट R ऑफ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट का R, सेकेंड का P, ठीक है। फर्स्ट का R कह रहा था 8 है यहाँ पे, सेकेंड का P कह रहा था यहाँ पे 3 है, टोटल यहाँ पे कितना है? 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 11 रूम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है।